आपका भी बड़ा योगदान था झारखंड को बनाने में। ऐसे आप बिहार में ही रहने वाले थे, तो आज बिहार में चुनाव का जो है समय चल रहा है, बिहार में माहौल जो है बहुत गर्म हो चुका है। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आने वाली है इस बार? नहीं देखिए, मेरा पैतृक निवास झारखंड है और मैं झारखंड के गांव से बिलोंग करता हूं। मैं बिहार में विधायक जरूर था। हाँ, ये ऑप्शन हमसे जरूर पूछा गया था कि भाई आप बिहार में रहना चाहते हैं कि झारखंड में रहना चाहते हैं। जब ऑप्शन एमएलसी के लिए ऑप्शन दिया गया तो मैंने झारखंड लिख के दिया था। उस समय मेरे दिमाग में था कि खनिज संपदा से भरा परिपूर्ण प्रदेश को बहुत तरक्की की ओर हम लोग ले जा सकते हैं। और हम लोगों ने 2.5 साल प्रयास भी किया, 3 साल खासतौर पे बाबूलाल मरांडी की सरकार में। मैं उस समय विजिलेंस में वाइस चेयरमैन था, तो हम लोगों ने प्रयास भी किया और भ्रष्टाचार को खत्म कैसे किया जाए। चूंकि विजिलेंस में मैं था तो मैं काफी इसके लिए सजग रहा कि कहीं कोई घूसखोरी नहीं हो, अरेस्टिंग हम बहुत ज्यादा कराते थे। लेकिन 25 साल बीतने के बाद ऐसा लगा कि झारखंड को में हर कोई लूटने के लिए तैयार है। झारखंड को क्या अंचल से लेके आईएएस अफसर तक जो ऊपर में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य है कि झारखंड को लूट के ले जाओ। और इसके 2-3 कारण हमको समझ में आया कि जो गैर आदिवासी यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है उनको झारखंड से कोई प्रेम नहीं है, और जो ट्राइबल ब्यूरोक्रेट यहाँ पर है उनको लगता है कि हमको जिस तरह से पहले गैर आदिवासियों ने लूटा होगा मुझे नहीं पता है, उन तक पहुंचना है और उस लेवल तक पहुंचने के लिए लूटने में लग गए हैं। इनके सारे अफसर 24 घंटा बस यही काम में कर रहे हैं। तो इसके चलते झारखंड की आज स्थिति हुई। खनिज का अगर दोहन होता और उसके बदले यहाँ एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता, उसके बदले पर्यटन सिस्टम बेहतर होता, उसके बदले सिंचाई व्यवस्था अगर होती तो शायद आज झारखंड की तरक्की हो जाता। लेकिन झारखंड में जो खनिज संपदा है इसका शोषण हो रहा है और इस शोषण से दिल्ली, बॉम्बे ऐसे जगह के लोग मालामाल हो रहे हैं। ये सबसे अफसोस की बात है। और जिनको सही माने में प्रहरी बनना चाहिए, जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। जी, जी। ये सवाल तो रही है, और एक पर्सनल सवाल है कि आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में इस बार सरकार में? नहीं, हम तो नेचुरली जो अगर तुलना कीजिए तो 90 से लेके 2000 10 साल और फिर 5 साल, उसके बाद 2005 से लेके अभी तक के शासन को अगर आप तुलनात्मक अधिक कीजिए तो आपको नीतीश जी से बढ़िया शासन आपको करने वाला कोई अभी बिहार में मिलेगा नहीं। लेकिन सेकंड लाइन भी तैयार होनी चाहिए, और सेकंड लाइन मतलब जाति आधार पे तैयार नहीं होनी चाहिए। सेकंड लाइन जो नए जो लोग आ रहे हैं, नया जो पौधा आ रहा है, वो एक काम के आधार पर तैयार होना चाहिए। अभी तो नीतीश के जी के अलावा कोई विकल्प नहीं। जब आरजेडी की सरकार थी तो कितना कुछ जंगल राज था, क्या कुछ होता था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? अरे हर कोई जानता है कि शोरूम से गाड़ी उठा ली जाती थी। जब भी लालू जी के घर में शादियां होती थी, कोई ना कोई बिना पैसा दिए लोग शोरूम से गाड़ी उठा लेते थे। और जो अब तो वो भी स्वीकार किया जिसने ले गया गाड़ी उठा के, उनके मामा ही लोग ले जाते थे और वो लोग कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने गाड़ी छीना है शोरूम से बिना पैसा का। तो और लठ लेके सभी लोग निकल जाते थे, कहीं रोड रॉबरी हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। सड़कें इतनी खराब थी कि आप 30 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा चल ही नहीं सकते थे, तो दौड़ा के लोग आपकी गाड़ी को रोक लेते थे। तो अब तो उस सब में काफी बदलाहट आया है। जी, जी। ये थे हमारे पूर्व विधायक परवीन सिंह जी। इनका कहना है कि छत्तीय समाज के पास पहले खेती करने के लिए जमीन थी, तब उनका रोजगार चल जाता था, पर अब समय वैसा नहीं है। अब का समय है कि छत्तीय समाज को एजुकेशन की बहुत सारी आवश्यकता है। आप एजुकेट रहिए, उसके बाद बड़े-बड़े अफसर बनिए या तमाम जो है रोजगार प्राप्त करिए।